तो RHEL 7 सर्वर, लेट्स स्टार्ट, प्लस आपका लेट्स गो फॉर RHEL सिस्टम 1 स्टार्ट। ठीक है, इसका स्टेटस ये स्टार्ट हो चुका है। दूसरी मशीन, एक्चुअली बूट मीडिया इसका जो है ना, बूट सीक्वेंस ऑप्टिकल ड्राइव से होगा। ठीक है, तो इसको पावर ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। सिस्टम को सेटिंग्स में जाके बूट सीक्वेंस ऑप्टिकल ड्राइव है, इसको नीचे कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, प्रॉपर बूट करेगा। Let's log in as root, password Red Hat. तो सिस्टम 1 और दूसरी मशीन पे जाते हैं। Let's go for not listed user root Red Hat. So तो अभी सबसे पहले अपनी यम रिपोजिटरी जो है उसका जायज़ा ले लेते हैं। वो अवेलेबल है माउंट, ठीक है, माई रेपो 1 दोनों अवेलेबल है। ठीक है ना, क्लियर। और कैट करके देख लेते हैं अपनी यम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्लियर, तो हमारी माई लोकल 1 डॉट रेपो, माई रेपो डॉट रेपो दोनों अवेलेबल। ठीक है, इसमें आपका आप लोकल रिपोजिटरी माई रेपो को पॉइंट कर रहे हो जो कि अवेलेबल है, देख रहे हो, और माई रेपो 1 को देखें, जैसे माई लोकल 1 वो आपका रेपो 1 को पॉइंट कर रही है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम एक डिलीट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, हमारे लिए एक ही रिपोजिटरी बहुत है, जो कि वही सेम माउंट किया हो हमने दो ड्राइव पे। ठीक है, ओके, तो यम क्लीन ऑल, यम लिस्ट सांबा से स्टार्ट। तो उसने बताया ये सारे के सारे पैकेज जो हैं, सांबा क्लाइंट, सांबा कॉमन,
कॉमन लिब, कॉमन टूल लिब, ये सारे के सारे इंस्टॉल्ड हैं, देख रहे हो, दे आर इंस्टॉल्ड। क्लियर? तो इसमें क्या इंस्टॉल्ड नहीं है? सांबा इंस्टॉल्ड नहीं। क्लियर? अगर स्टार ना करें, खाली सांबा, लेट्स से iPhone 4.2.3 iPhone वर्जन देते हैं, n.el7, ओके, सो नो मैचिंग पैकेज, ओके। ये कैसे है? RPM minus QA grep samba, let's go for yum list। खाली वो इंस्टॉल्ड लिस्ट कर रहा है, देख रहे हो? Okay. देख रहे हो, हमारी हमारी रिपोजिटरी लिस्ट नहीं कर रहा, नहीं लिस्ट नहीं कर। हाँ, तो हमारी रिपोजिटरी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हमने ये रिमूव कर दी थी, तो दूसरी फाइल जो है माई रेपो डॉट रेपो, उसको देखते हैं। इसमें क्या है, इनेबल्ड इज इक्वल टू 0 0। हमने दोनों में से एक एक्टिवेट करी हुई थी, दूसरी डिसेबल करी हुई, डिसेबल। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कोई काम क्यों नहीं कर रहा, तो ये एक तरीके से आपकी ट्रबल शूटिंग हो गई, ठीक है। yum डॉट रेपोज डॉट डी, माई रेपो डॉट रेपो, यहाँ हमने क्या करना है, इनेबल, डन। क्लियर? अभी करते हैं यम लिस्ट, तो हमें जो है लोकल रिपोजिटरी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। अभी करते हैं यम लिस्ट सांबा स्टार, तो देखो लोकल पे ही एक्स्ट्रा अवेलेबल है, देख रहे हो, सांबा पैकेज एक्स्ट्रा अवेलेबल, देख रहे हो। बाकी इंस्टॉल्ड है, जो एनाकोंडा से आ रहे हैं वो भी लिस्टेड है। एनाकोंडा का मतलब इंस्टॉल्ड, तो ये सारे के सारे इंस्टॉल्ड। क्लियर? लेकिन ये एक्स्ट्रा है, देख रहे हो, जो कि इंस्टॉल्ड नहीं है और अवेलेबल है रिपोजिटरी। क्लियर? ठीक है। तो एक्चुअली जो भी सेलेक्ट किया था वो कॉपी होके कमांड की तरह रन हो गया। माउस हमारा कमाल है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, यम इंस्टॉल सांबा। क्लियर? तो एक्चुअली तुम देखोगे बेसिकली जो क्लाइंट साइड टूल चाहिए, क्लाइंट साइड प्रोग्राम चाहिए, और रादर उसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो सांबा की, वो एक्चुअली सांबा कॉमन प्रोवाइड करता है। कभी चेक किया आपने? देखो, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, लेट्स से यस, ठीक है। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc/samba, लेट्स से smb.conf, दिस इज मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको चेक करें कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसने प्रोवाइड करी, कैसे करेंगे? ये हम आपने करा हुआ है ना, और आरपीएम भी करा हुआ है, बताओ। तो विच विच से तो लोकेशन पता लगी, वो तो मालूम है कॉन्फ़िगरेशन फाइल की लोकेशन। मैं ये जानना चाहता हूँ ये फाइल मुझे किस पैकेज ने दी, कौन से पैकेज से ये इंस्टॉल होके मिला। आरपीएम माइनस हाँ, आरपीएम माइनस क्यू 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 है। अरे क्वेरी फॉर फाइल QF, ठीक है।
ये बताएगा कि किस किस पैकेज ने दिया, देख रहे हो। तो सांबा कॉमन पैकेज ने आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी है, ये क्लियर, ठीक है। इसी को यम व्हाट प्रोवाइड से भी कर सकते हैं। देख रहे हो, पैकेज का नाम दे दिया उसने। क्लियर। सो दिस इज द फाइल्स विच आर यूज्ड बाय बोथ सर्वर्स एंड क्लाइंट्स, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यही यूज़ होती है और क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यही यूज़ होती है, ठीक है। असल में क्लाइंट में आपको सर्वर के लिए एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, क्लाइंट के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। क्लाइंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको, देखो आप विंडोज़ नेटवर्क को मैच करो ना, अगर कि विंडोज़ के लिए आप शेयर बना रहे हो सांबा के थ्रू, तो इसका मतलब कुछ मैचिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी, नहीं? कभी सोचा इसके बारे में? चलो आप विंडोज़ में एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आप शेयर करते हो, ठीक है। विंडोज़ मशीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हर मशीन एटलीस्ट मेंबर होती है वर्क ग्रुप की, Group. नहीं? मिनिमम होता है कि नहीं? Yes. कम से कम वो या तो मेंबर होगी वर्क ग्रुप की या किसी डोमेन की, यार। तो इसके बाद उस डोमेन को जब आप एक्सेस करते हो, उस नेटवर्क, जैसे नेटवर्क नेबरहुड में जाते हो, तो अलग अलग डोमेन आते हैं, ठीक है। जिस डोमेन को क्लिक करते हो या वर्क ग्रुप को क्लिक करते हो, उसके मेंबर लिस्ट हो जाती है मशीन्स, नहीं? उसमें से पर्टिकुलर मशीन आप क्लिक करते हो, फिर आपको जो डायरेक्टरी शेयर्ड होती हैं वो लिस्ट हो जाती है, नहीं? और फाइनली जब उस डायरेक्टरी को आप एक्सेस करते हो, ठीक है, तो आपको उसका जो है शेयर डेटा एक्सेस हो जाता है। और हो सकता है अगर आप ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालना पड़े, क्लियर है। तो यहाँ पे भी सांबा कॉन्फ़िगरेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू कॉन्फ़िगर ए शेयर फॉर पर्टिकुलर वर्क ग्रुप और डोमेन, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद आपका एक शेयर नेम होगा और फिर एक पाथ डिफाइंड होगा जिस डायरेक्टरी को आप शेयर करोगे फॉर विंडोज़ मशीन, क्लियर। अभी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, ठीक है। होपफुली एक्सप्लेनेशन आज की ही क्लास में हो जाए, ठीक है। कम से कम फाइल को तो एक्सप्लेन कर ही लेते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि हमें जितना करना है वो एक अलग बात है, पर आपको एक ब्रीफ आइडिया तो सब चीज़ का होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ मेन जो टैग्स हैं अगर आप देखो, ठीक है, इसमें ये ऊपर के जो कमेंट्स है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लिखा है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसमें एसएलएनएक्स के बारे में पूरे डिटेल दिए हुए हैं आपको कि किस जगह कब कौन सी पॉलिसी से आपको हेल्प मिलेगी सांबा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पर मेन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका स्टार्ट होती है ग्लोबल सेटिंग से, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप वर्क ग्रुप डिफाइन कर रहे हो, वर्क ग्रुप टैग से, चाहे डोमेन हो चाहे वर्क ग्रुप हो, आप वर्क ग्रुप इज इक्वल टू करके आगे उसका नाम लिखोगे, चाहे वो डोमेन नेम है चाहे वो वर्क ग्रुप नेम है, क्लियर। अभी इसमें देखें सैम्पल एंट्रीज नीचे है, इसने वर्क ग्रुप जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है वो है माई ग्रुप। तो मानो मुझे अगर वर्क ग्रुप बनाना है, मेरा डोमेन मानो स्टाफ है, तो मैं यहाँ माई ग्रुप की जगह स्टाफ लिख दूँगा, क्लियर। सर्वर स्ट्रिंग से हम कमेंट देते हैं सर्वर के बारे में, क्लियर। ये %v जो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली सांबा के वर्जन से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब आप इसको एक्सेस करोगे सर्वर, क्लियर। तो ये जो सेमीकोलन से स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट है, ध्यान रखना, ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, ये
इफेक्टिव लाइंस नहीं है। क्लियर? तो वर्क ग्रुप नेम आप डिफाइन करते हो, वर्क ग्रुप इज इक्वल टू, और डोमेन नेम भी इसी टैग से स्टार्ट करते हो। ठीक है? वर्क ग्रुप इज इक्वल टू, अगर डोमेन नेम है तो इसके आगे माई ग्रुप की जगह डोमेन नेम लिख दो। क्लियर है? ये सारे कमेंटेड लाइन है। हेलो, हाँ सुकेश कुछ बोल रहे हो? ओके और क्योंकि विंडोज़ में नेट बायोस नेमिंग के भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, विंस के भी सर्वर के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे अब इन डिटेल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं सांबा से। हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही करेंगे। ठीक है? अब जैसे इसमें देखो टैग हैं, ये कमेंटेड लाइन है, इफेक्टिव नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे इंटरफेस अलाउड होते हैं, लेकिन अगर आप इंटरफेस करके डिफाइन करोगे, जैसे लूप बैक है, ETS 0 है, ठीक है, उनके साथ उनके IPs वगैरह, जैसे अगर इंटरफेस नहीं बता रहे आप IP भी बता सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो है बाउंड हो जाएंगे। क्लियर? इन पे आपको जो है जैसे सर्विस अवेलेबल रहेगी। जैसे अभी होस्ट लेवल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है? मैंने क्या कहा था कि जैसे हर सर्विस के अंदर TCP रैपर काम नहीं करता। ठीक है? तो सांबा भी उनमें से एक है। सांबा में होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई टैग बिल्ट इन है। क्लियर? तो सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में ही होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई हो जाता है। क्लियर? जैसे अगर ये सैंपल एंट्री है, ठीक है, अगर ये अनकमेंटेड होता, इसका मतलब होता है कि मैं लूप बैक को अलाउ कर रहा हूँ, 192.168.12 डॉट नेटवर्क को अलाउ कर रहा हूँ, और 192.168.13 डॉट को अलाउ कर रहा हूँ, स्पेस सेपरेटेड लिस्ट। क्लियर है? ठीक है, अब आगे जाते हैं कि जो कीवर्ड उन्होंने लिखे उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है लॉग फाइल, उसका एक पाथ बताया उसने कहा लॉग फाइल कहाँ होगी इस सांबा के लिए, वेयर लॉग सांबा फोल्डर में। ठीक है, और जो लॉग फाइल है उसका नाम होगा log.%m, यानी कि मशीन का IP एड्रेस या मशीन का नाम। क्लियर? ये %m से वो मशीन नेम या मशीन का IP एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? साथ के साथ वो बोल रहा है मैक्सिमम लॉग फाइल का साइज 50K होगा। क्लियर? समझ गए? यानी कि 50K से अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो उसको लॉग रोटेट करके कंप्रेस करके साइड में रख देगा, पर वो 50K भी रहेगा जो लास्ट लॉग्स है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो बढ़ा सकते। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ ये चीज़ डिप्रिकेटेड है, मतलब जो शेयर टाइप, ठीक है, अब सांबा में दैट इज डिप्रिकेटेड। ठीक है, तो मिनिमम आप सांबा का यूज़र लेवल रखते हो जहाँ की यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन पासवर्ड देना पड़ता है। क्लियर? इवन कीवर्ड सर्वर भी डिप्रिकेट हो गया, शेयर भी डिप्रिकेट हो गया। क्लियर? तो आजकल यूज़र या फिर पता लगा आपका ADS वगैरह, ये सब डोमेन वगैरह के हिसाब से। ठीक है, डोमेन। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल इन्होंने डिफ़ॉल्ट क्या रखा, यूज़र, जहाँ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मैंडेटरी है। क्लियर? बैकएंड में जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हो उसका फॉर्मेट TDB SAM है। क्लियर? विंडोज़ में SAM होती है ना, सिस्टम एक्सेस मॉड्यूल, इजंट इट? कुछ और है, क्योंकि विंडोज़ में ज़रा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। SAM क्या रहता है स्टूडेंट्स? वो SAM क्या है? हुँ? उसने कमेंट्स में बहुत कुछ आगे बताया है। देखो, अगर आप PDC या BDC टाइप का कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उस केस में यही सिक्योरिटी जो है वो इस तरह से चेंज हो जाती है। सिक्योरिटी इज इक्वल टू डोमेन हो जाता है, बैकवर्ड आपका जो डेटाबेस काम करेगा पास WD बैकएंड वो TDB SAM है, और रियल में आपको देना पड़ेगा ये कर्ब्रोज रियल। ठीक है,
पासवर्ड सर्वर कौन सा है, उसका आईपी एड्रेस एंटी सर्वर का, अगर बैकअप डोमेन कंट्रोलर है, प्राइमरी है तो फिर यही सर्व करेगा। देख रहे हो? तो इस तरह से कमेंटेड सैंपल एंट्रीज दी हुई हैं, ठीक है। पर वही वाली बात है, इतना इजी नहीं है इसको सबको कंपाइल करके एक फॉर्म में काम करना, ठीक है। अभी हम सिंपलेस्ट लेके चल रहे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट है, वो है सिक्योरिटी इज इक्वल टू यूजर। क्लियर? अब इसके अलावा देखते हैं कि और क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। जैसे ब्राउज़र कंट्रोल, ठीक है। नेम रिजोल्यूशन, नेम रिजोल्यूशन के लिए विंडोज़ में विन सर्वर यूज़ होता है ना। क्लियर? तो अगर वो चाहिए तो विन सर्वर का एड्रेस डालना पड़ेगा। क्लियर? अगर नेम रिजोल्यूशन विन से चाहिए, नॉर्मली हम अपना डीएनएस से ही करते हैं, ठीक है। अब प्रिंटिंग ऑप्शन में देखो तो दिस इज बाय डिफॉल्ट लोड प्रिंटर्स इज इक्वल टू यस, ठीक है। और कप्स का ऑप्शन जो लोड करने का दैट इज रॉ, लेकिन ये कमेंटेड लाइन है, लेकिन ये एक्चुअली इट इज वर्किंग, डिफॉल्ट है ये कि ईटी, जब आप देखो ईटीसी प्रिंट कैप जो है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है प्रिंटर्स के लिए। जब आप कप्स के थ्रू प्रिंटर कॉन्फ़िगर करते हो, उसके लिए क्या है, हमें प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो अपने आप जो है प्रॉम्प्ट करके डिफ़ॉल्ट ड्राइवर उसको लोड कर लेगा। क्लियर? लेकिन प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन ईटीसी प्रिंट कैप में जा कर के सेव होती है ऑटोमेटिकली। तो वो क्या कह रहा है, प्रिंट कैप नेम इज़ दिस फाइल। तो जो प्रिंटर लोड करने हैं ना, उनके सारे कॉन्फ़िगरेशन ईटीसी प्रिंट कैप के अंदर है, वहाँ से वो लोड करता है। क्लियर? तो प्रिंटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं कप्स। तो कप्स जो भी प्रिंटर कॉन्फ़िगर करेगा, आप सिर्फ सर्विस एसएमबी रीस्टार्ट अगर करते हो, यहाँ पे सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट सांबा करते हो, तो समझ लो प्रिंटर्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे अपने आप। उसके लिए कुछ स्पेशली आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, ठीक है। ऑल प्रिंटर्स कॉन्फ़िगर्ड ऑन लिनक्स दे ऑटोमेटिकली आर शेयर्ड थ्रू सांबा। क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, जब खाली बस आप कहते हैं ना सांबा पैकेज इंस्टॉल करा और उसके बाद आपने सर्विस स्टार्ट कर दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट होम्स नाम का शेयर हो जाएगा। क्लियर? जिसमें वो क्या शेयर करता है, होम डायरेक्टरी शेयर करता है वो सारे यूज़र की, लोकल यूज़र्स को, ठीक है। लेकिन दिखता क्यों नहीं है शेयर, क्योंकि ब्राउजेबल इज इक्वल टू नो है। क्लियर? लेकिन राइटेबल इज इक्वल टू येस है। दिखता नहीं है पर तुम एक्सेस कर सकते हो शेयर। क्लियर? तो शेयर नेम क्या है, जो परसेंटेज की होम डायरेक्टरी का नाम है वही शेयर नेम है। क्लियर? ठीक है। बाकी लाइन कमेंटेड है, ठीक है। उसी तरह से प्रिंटर्स भी जो शेयर्ड है, उसकी डायरेक्टरी शेयर्ड है वेर स्पूल सांबा। क्लियर? जिसमें कि प्रिंटर्स सारे के सारे शेयर्ड है। और ब्राउजेबल इज इक्वल टू यू नो, यानी कि नहीं दिखते। क्लियर? गेस्ट ओके नो, गेस्ट अकाउंट अलाउड नहीं है। राइटेबल नो, हाँ ठीक बात है, वो प्रिंटर है, हमें राइट करने की क्या ज़रूरत है। क्लियर? उसको प्रिंटर को खाली प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए खाली उसे प्रिंटेबल इज इक्वल टू यस होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? अगर प्रिंटेबल इज इक्वल टू नो कर दिया, इसका मतलब वो प्रिंटर नहीं है, डिस्क शेयर है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्लियर? इफ यू से प्रिंटेबल इज इक्वल टू नो मीन्स दिस इज ए डिस्क शेयर, दिस इज नॉट ए प्रिंटर। क्लियर? उसके बाद उन्होंने एक सैंपल एंट्री दी है कि आपको एक डायरेक्टरी शेयर कैसे करना। क्लियर? ठीक है। तो मेन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर समझने के बाद हमें क्या करना है, एक तो देखना है कि होम डायरेक्टरीज वगैरह कैसे शेयर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, सिस्टम सीटीएल लेट्स से रीस्टार्ट सांबा says unit not found, okay, tab
SMB सर्विस, ठीक है। ये रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओ, वो टैब काम कर रहा है। लेट्स एंटर, स्टार्टेड, ठीक है। अभी स्टेटस देख लेते हैं इसका। तो कहता है एक्टिव SMBD इज रनिंग या। इसी तरह से आपकी सर्विस एक NMB भी है, ठीक है। कहता है इनएक्टिव 100 NMB सर्विस स्टेटस, क्लियर। तो इसको हमने स्टार्ट करना है क्योंकि अभी वो डेड है, क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रही। स्टार्ट कर दिया, स्टेटस नाउ NMB इज ऑल्सो रनिंग, क्लियर, बट बोथ आर डिसेबल्ड। देखो, बोथ आर डिसेबल्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम CTL इनेबल SMB इनेबल NMB, क्लियर। तो सांबा सर्विस कॉम्बिनेशन है SMB का और NMB का, क्लियर। ये दोनों सर्विस आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, क्लियर। अब ये सर्विस स्टार्ट होने के बाद हाउ टू चेक कि शेयर्स आपके अवेलेबल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी मशीन पे आपको लूप बैक इंटरफेस के थ्रू आपको शेयर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे आप, कमांड लाइन पे SMB क्लाइंट, लेट्स से -L टू लिस्ट। कहाँ लिस्ट करना है, लेट्स से लोकल होस्ट पे मुझे लिस्ट करना है, ठीक है। और -N करके हम एनोनिमस लॉगिन करके चेक करेंगे सर्विस को, ठीक है। तो -N, तो यहाँ लोकल होस्ट की जगह आप IP एड्रेस दे सकते हैं सांबा सर्वर का, क्लियर, ठीक है। और -L से वो लिस्ट करेगा, -N से कहता है एनोनिमस लॉगिन होगा। लेट्स एंटर, सेज कमांड नॉट फाउंड, लेट्स से ओके SMB क्लाइंट, देखें SMB क्लाइंट पैकेज वगैरह है तो लो पैकेज है क्या, ये भी इसमें डिप्लीकेट करा है क्या, SMB कंट्रोल, से मैं SMB कंट्रोल, कैसे सांबा क्लाइंट तो इंस्टॉल्ड है,
Okay, that is also not there. CIFS mount minus EFS. एक मिनट चेक करना पड़ेगा. yum list CIFS utils. Package is there local पे. Yum install CIFS utils. Oh, hyper. क्योंकि SMB माउंट की जगह अब माउंट माइनस टी CIFS होगा. CIFS // local host /homes. Okay, let's say /mnt. Enter. Says password for root. Let's give Red Hat. It won't take क्योंकि परमिशन डिनाइड इसलिए हुआ क्योंकि हमने यूजर को ऐड नहीं किया. ठीक है. SMB pass WD -a will add root. Let's say password. We can give new password. फिलहाल मैं सेम ही पासवर्ड दे रहा हूँ Red Hat. Let's do this again. And password is this is Samba password. So you can see it is available. ठीक है. अभी मैं /mnt अगर देखूंगा, ठीक है, ls करो, इसे परमिशन डिनाइड. क्यों? क्योंकि जो माउंट हुआ है उसमें आपको परमिशंस नहीं है. तो क्या प्रॉब्लम है? पहले तो लेट्स से cd, लेट मी गो बैक. ठीक है. एक तो ऐसी स्टेटस देखते हैं. क्लियर. ओ स्टेटस हो गया. क्लियर. तो अभी एनफोर्सिंग है. ठीक है. तो हमें पहले तो ये देखना है क्योंकि हम इसको होम डायरेक्टरीज को एक्सेस कर रहे हैं सांबा के थ्रू. ठीक है. तो हमें उसका बूलियन वैल्यू अलाउ करना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले सेट एनफोर्स 0 कर देते हैं. अभी आप देखो cd अगर करता हूँ मैं mnt आई एम एबल टू गो देयर. तो ये ऐसे लिनक्स डिनाई कर रहा है. ठीक है. ls करा तो देखो होम डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स वो सारे के सारे आपको विजिबल. क्लियर. तो मैंने एक्चुअली जो कंटेंट्स वगैरह उसमें शेयर करे थे होम से वो सारे एज इट इज़ पूरे के पूरे आ रहे. ठीक है. चलो cd करके बाहर आते हैं. ls आपका करंट डायरेक्टरी ही शो हो रही है. देख रहे. इसका मतलब माउंट नहीं हुआ. df -h कैपिटल T नहीं, माउंट है लोकल होस्ट होम. राइट. ls/mnt अगर करते हैं उसमें भी वही माउंटेड है. ग्रेट. चलो एक बारी ls/homes, सॉरी, होम डायरेक्टरी में रूट डायरेक्टरी होम है. ठीक है. तो इसलिए वही दिखेगी. क्लियर है भाई. रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है ना, इसलिए वो सेम ही दिखेगी. ओके. मेरे ख्याल में हमको दूसरा शेयर करना चाहिए होम्स के हिसाब से यूजर का स्पेसिफिक यूजर @@ एंड परसेंटेज करके. क्लियर. तो यू माउंट क्योंकि SMB क्लाइंट नहीं है, नहीं तो मैं लिस्ट करके आपको दिखा देता हूँ. इसमें कई टूल्स डिप्रिकेट कर दिए हैं. ठीक है. यू माउंट /mnt अगर करें तो यू माउंट हो गया. क्लियर. अभी माउंट में इसके मैन पेजेस में आपका यूज़र स्पेसिफिकेशन के डिटेल देखने पड़ेंगे. मैन लेट्स से माउंट सर्च
CIFS देख रहे हो? ओके, CIFS आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट, इसमें अमाउंट SMBFS भी हो सकता है। ग्रेट, ठीक है। तो इसमें जो आपको डिटेल्स देने, वो यूज़र और पासवर्ड अलग भी दे सकते हैं, रूट की जगह कुछ और भी देखा जा सकता है, ठीक है। वैल्यू सर्टिफाइड एफिलिएटेड मॉड ऑप्शन, let's say amount आपका CIFS माइनस यूज़र नेम, लेट्स से कृष्ण ले लेते हैं, ठीक है। एक शेयर, एक मिनट हेल्प देख लेते हैं लेस करके। वैसे यूज़र कृष्ण अभी ऐड करना चाहिए था हमें सांबा में, पर अभी ये SMB पास WD -A लेट्स से कृष्ण, ठीक है। पासवर्ड आप देंगे कृष्ण यूज़र को, लेट्स से ऐड ही दोबारा दे दिए, एडिट, क्लियर। SMB माउंट, देखो SMB माउंट कमांड ही डिप्लीकेट कर दी। -D CIFS // localhost /homes, let's say user, let's say percentage, let's give password, no such directory, we couldn't, बाकी कुछ चेंज हो। man -k SMB client, nothing appropriate, man DB भी अपडेट करना पड़ेगा इसके लिए। By the time, let's go for a system where, let's say, G6 system is there, where started.
अब देखो इसमें SMB क्लाइंट कमांड है, देख रहे हो? यस विच SMB क्लाइंट, लोकेशन आपका USR बिन SMB क्लाइंट है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, पैकेज का ओनर देख लेते हैं इसका, कि SMB क्लाइंट से ही मिलना चाहिए इसे, /USR/bin/SMB that's a client, ठीक है। सांबा क्लाइंट देख रहे हो, और वहाँ सांबा क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। उसके बाद भी हमें जो है SMB क्लाइंट कमांड अवेलेबल नहीं, कमाल है ना। इसमें सारा गड़बड़ करा हुआ है, कुछ गड़बड़ है इंस्टॉलेशन पैकेज में, क्लियर। तो इट शुड वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अभी अब इसको तो जैसे जो है ना, चाहो तो जैसे शो करके भी दिखा सकते हैं, मानो पावर ऑफ है कि ये ऑप्शन नॉर्मली डिप्लीकेट हो गए हैं, ठीक है। अभी इसको ऑप्टिकल ड्राइव से पहले बूट करते हैं, ठीक है। उसभी कहाँ जाता है, इसको सेटिंग्स में जाते हैं, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, ऑप्टिकल में चेक करना, ओके स्टार्ट। ऑप्टिकल से स्टोरेज ओके एम्प्टी, सब कलाकार। तो यहाँ मैंने क्या कहा था, आप एस्केप दबा करके लिनक्स आस्क मेथड कर सकते हैं, जो कि डिप्रीकेट हो गया। दिखा देता हूँ कैसे काम करता है, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें कम से कम क्वेरी करता हुआ क्लियरली पता लगेगा कि इंटरेक्टिव काम कैसे होता था, ठीक है। RHEL6 तक तो अभी उन्होंने सिर्फ जो है ऑटोमेटेड अलाउ करने की कोशिश करे हुए, देखो पूरा इंटरेक्टिव है। ओके ओके एंटर प्रेस कर रहे हैं, वो पूछ रहा है कहाँ से करना, देख रहे, ठीक है। स्टूडेंट्स देख रहे हो ना। हाँ सर। हाँ तो यहाँ आप जैसे जो है ना FTP करना है या HTTP करना है तो URL, हाँ अगर NFS से करना है तो NFS, देख रहे हो। अगर हार्ड ड्राइव या लोकल से करना है तो ये ऑप्शंस है। हाँ तो अभी अगर FTP होता तो हम NFS स्टार्ट करते, मतलब URL यूज करते, ओके। अभी वो देखो आप IP कैसे लोगे, हाँ डायनेमिक DHCP से या मैनुअल से, तो हम वहाँ मैनुअल कर देते, ठीक है। और मैनुअल करने से IPv6 डिसेबल कर देते, हाँ यहाँ करते ओके, क्लियर। ये ओके करते ही वो डिटेल पूछता, ठीक है। तो जो उस नेटवर्क का IP है हमारे FTP सर्वर का,
वो हम आईपी दे देते, ठीक है, नेट मास्क, ठीक है। अभी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ओके करके आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको दिखाऊंगा कि एफटीपी एड्रेस आगे कहाँ देगा। तो अभी ये असाइन कर देगा, मैनुअल है ना। अब देखो एड्रेस पूछ रहा है वो एफटीपी यूआरएल का, तो यहाँ आप लिखते हैं एफटीपी कोलन आपका सर्वर लेट्स से .example.com, जो भी नाम है डीएनएस काम करना चाहिए, ठीक है, /pub, क्लियर। तो पब एड्रेस है उसका कि उस जगह शेयर्ड है पब शेयर, एफटीपी पे से वो एनोनिमस लॉगिन करता और वहां से उसको रिपोजिटरी मिल जाती। ओके करके आप आगे करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। तो इस वे में आपका इंटरेक्टिव रहता था पहले आस्क मेथड, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज तो डिप्रिकेट हो चुकी है। अभी हाँ अभी वो ये CLI मोड में था, वो अभी GUI कर हाँ, दिया। नहीं ये जो है ना हाँ, टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स है, टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स। ये हाँ, जीयूआई नहीं है, टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स है ये, टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है। ये मतलब नॉर्मल सर्वर पे भी चलेगी जहाँ ग्राफिक्स नहीं होगी। राइट राइट, ये टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स है, ये टेक्स्ट बेस्ड। एक्चुअली डायलॉग टूल है, उससे डेवलप किया गया है सारा, ठीक है। हाँ। तो ये मेन रहता है। अगर मैंने इसी को दोबारा दिखाता हूँ मैं, ठीक है, तो यूँ समझो कि आपको जो है इस तरह से करना है। एक मिनट, ऑल्ट F4 पावर ऑफ। सर ये मेथड अभी डिप्लीकेट किया 7 में ना, 7 और 9। हाँ बिल्कुल, ये डिप्रिकेट कर दिया। तो अभी जैसे हम जब स्टार्ट करते हैं ना RHEL 7 का, जैसे स्टार्ट करते हैं, एज्यूम कर रहा हूँ कि RHEL 7 है, तो वहाँ आपको जो है ना कमांड देनी है लिनक्स inst.repo equal to FTP address, let's say IP address of the FTP server /pub। ये लोकेशन हो गया रिपोजिटरी का जहां से इंस्टॉलेशन करो। डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, लेकिन आईपी एड्रेस डीएससीपी के थ्रू लोगे। आप लिखोगे IP इज इक्वल टू DHCP, क्लियर। तो ये अपने आप DHCP से IP लेगा और डायरेक्ट उस FTP रिपोजिटरी से इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। I'll give you क्लियर। अब अनअटेंडेड जैसा हो गया, क्लियर, क्लियर है। और अगर हम किक स्टार्ट जैसा करते हैं तो इसी टैग की जगह हमारा क्या होता है, इसको डिलीट करके हम इंस्टॉल KS इज इक्वल टू करके KS फाइल की लोकेशन बता देते हैं कि अनअटेंडेड फाइल कहाँ पे है, जहाँ से आंसर लेने इंस्टॉलेशन के लिए सारे, क्लियर। तो उसके लिए हमें किक स्टार्ट को समझना पड़ेगा, क्लियर। तो किक स्टार्ट फाइल हम इस तरह से पॉइंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो पुराने टैग्स जो है सब में चेंज आ गया ऑप्शंस में, ठीक है। तो अब इनकी टेंडेंसी है कि खाली अनअटेंडेड के हिसाब से आपका काम होना चाहिए अगर नेटवर्क इंस्टॉलेशन है तो, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब हम ये देख रहे हैं RHEL 7 में जो है SMB क्लाइंट मिसिंग है, ठीक है, इसलिए हम अपना प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो शेयर था वो माउंट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। लेकिन हमें जब तक SMB क्लाइंट नहीं होगा तो बहुत सारे टूल्स नहीं चलेंगे, ठीक है। मैं अभी अपने सिस्टम पे चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लो कि सांबा क्लाइंट इंस्टॉल करने के बाद SMB क्लाइंट क्यों नहीं मिल रही, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। SMB क्लाइंट, सांबा क्लाइंट हमारा इंस्टॉल्ड है। हम RHEL 7 सर्वर पे देखें जो रनिंग है, देखो शो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका, मैं आपको उस मशीन पे दिखा दिया है कि जो सांबा क्लाइंट है उसमें SMB क्लाइंट प्रोग्राम मिलता है नहीं। हाँ, तो RPM-Q सांबा -, क्लाइंट को देखते हैं, ठीक है। इट इज नॉट इंस्टॉल्ड, क्लाइंट इंस्टॉल्ड है क्या, नॉट नहीं इंस्टॉल्ड, नहीं इसमें तो है ना, देखो मैं बताता हूँ आपका, SMB क्लाइंट होगा, सांबा क्लाइंट नहीं। एक मिनट, सीधी सी बात, RPM-Q है, ग्रैब करो सांबा, नहीं
सांबा क्लाइंट है ना, हाँ, क्लाइंट सांबा लिस्ट। डैश क्लाइंट। अभी क्या करते हैं, यम लिस्ट सांबा स्टार करके देख लेते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल है। लोकल पे देखो, सांबा क्लाइंट लोकल पे है। सांबा क्लाइंट इंस्टॉल्ड है क्या? नहीं, सांबा क्लाइंट नहीं है इंस्टॉल्ड, नहीं नहीं। है। सांबा क्लाइंट लिब्स है, जिसको हम सांबा क्लाइंट समझ रहे हैं। क्लियर? सब- तो यम इंस्टॉल सांबा हाइफन क्लाइंट, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करना है, -y। इंस्टॉल हो गया। अब आपका एसएमबी क्लाइंट कमांड मिलना चाहिए, देख रहे हो क्लाइंट आ गया हाँ, फाइनली। तो एसएमबी क्लाइंट तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, लेकिन आरएचएल 6 तक जो है ना बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता था, ठीक है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे सर्च करना है कौन कौन से शेयर अवेलेबल है। तो मैं इसको -L और -N करके आई विल बी एबल टू सी। अब हमारे पास आउटपुट है, देख रहे हो वो क्या कर रहा यस है। सर। जो वर्क ग्रुप में माई ग्रुप लिखा था वो डोमेन है, देख रहे हो। यस वर्क सर। ग्रुप इज इक्वल टू माई ग्रुप लिखा था ना। हाँ। सो दिस इज अ मेंबर ऑफ माई ग्रुप डोमेन नाउ, ठीक है, क्लियर। हम्म, और जो हमने कमेंट लिखा था, जैसे सांबा सर्वर वर्जन, याद है? हाँ। क्लियर। इसमें वर्जन %v से था, वो यहाँ टेक्स्ट है, देख रहे। हम्म, अब मैंने क्या कहा था, कैपिटल एन से यू लॉग इन एज एनोनिमस, देख रहे। जो लिस्ट मिला है ना, वो एनोनिमस से लॉग इन करके मिला है, जिसका कोई पासवर्ड नहीं होता, एंटर। जैसे एफटीपी में एनोनिमस था ना, क्लियर, ठीक है। तो अभी क्या है, अब देखो कोई भी शेयर एज इट इज शेयर नेम आपका डिस्प्लेड नहीं है। जो होम्स डायरेक्टरी है वो शेयर्ड है, लेकिन वो दिखती नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, ब्राउजेबल दिखा लेते हैं कैसे करता है, ठीक है। सांबा smb.com सर्च होम्स, सीधा उस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ब्राउजेबल इज इक्वल टू नो है, देख रहे। अगर मैं इसको यस कर देता हूँ, बस सेव करूँगा, इसमें सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके रीस्टार्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सांबा में, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बिना भी काम करेगा। होम्स आ गया कि नहीं, शेयर नेम, ओके। होम डायरेक्टरीज, दे आर शेयर्ड, क्लियर है। यस सर। ये टेक्नोलॉजी कैसे क्या सांबा में कि विदाउट सांबा कॉन्फ़िगरेशन? सांबा में जो सर्विस है, वही बोल रहा हूँ, ये खास बात है। देखो, रिकमेंडेड है यू शुड रीलोड या रीस्टार्ट, ठीक हाँ, है। जरूर। लेकिन सांबा की खास बात है कि आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करो, वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके रीलोड कर लेता है नए पैरामीटर। जब भी आप उसको कमांड रन करोगे, एक्सेस करोगे, वो कॉन्फ़िगरेशन को अपने आप ऑटोमेटिकली रीलोड करके ही परफॉर्म करेगा, लेटेस्ट, ठीक है। बाकियों के लिए रिकमेंडेड है कि आप रीस्टार्ट करो ही करो, इसमें ये देखा गया है, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्लियर। तो ये सामने प्रूफ है, ठीक है। मैं खाली कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया और सीधा ही आपका जो है वो रीलोड हो गया, ठीक है। तो अभी बैक एंड में ये इंक्लूड कर रहा होगा उसकी सर्विस में, राइट? हाँ बिल्कुल, बैकएंड में मतलब जा कॉन्फ़िगरेशन सेव करी, मतलब वो फाइल को मॉनिटर कर रहा है साथ के साथ। नया कुछ है, इमीडिएट लोड, डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो अब मुझे अगर जैसे इस होम शेयर को देखना है, मुझे देखना है कृष्ण यूज़र के लिए, रूट के लिए तो देख चुका हूँ, ठीक है। तो उसको मैं कैसे करूँगा, एसएमबी क्लाइंट, ठीक है। ये आपको टेम्परेरी लॉगिन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मैं -L से लिस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, लेट्स से
लोकल होस्ट स्लैश होम्स स्लैश कृष्ण, ठीक है। और इसको मुझको एक्सेस कैसे करना है, यूजर लेवल पे, कैपिटल एन नहीं देना, ठीक है। यूजर कौन होगा, कृष्ण, ठीक है। एंटर। अब मुझसे ये कृष्ण का पासवर्ड पूछ रहा है। जैसे ही आपका पासवर्ड दिया, यू शुड गिव ए यू शुड गेट ए एसएमबी प्रॉम्प्ट, क्लियर। लेकिन वो क्या कह रहा है, एंटी स्टेटस बैड नेटवर्क नहीं, ठीक है। इसने एक्सेस में प्रॉब्लम नहीं कहा, ठीक है, कि पासवर्ड गलत है क्या, ठीक है। अभी दोबारा से एक ही काम ऐसे लिनक्स, ठीक है, सेट एंड फोर्स 0 करते हैं, ठीक है, और दोबारा से काम करते हैं, रेड हैट, क्लियर, ओके। अब चेक करना पड़ेगा, ls टिल्ड कृष्ण, ठीक है, ये फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो शेयर नेम ही हम बस एक्स्ट्रा ये कृष्ण दे रहे हैं, इसको होम्स दे के यूजर कृष्ण देते हैं, ठीक है। पासवर्ड रेड हैट, ठीक है। तो हमारे शेयर नेम में गलती है, ठीक है। तो शेयर नेम हमारा क्या था, होम्स। देखो शिफ्ट पेज अप करके देखो, देख रहे हो। तो यहाँ शेयर नेम जो है होम्स था, ये नीचे लिखा हुआ और दूसरी पिछली लिस्ट, HOMES ठीक है। शेयर नेम वाज होम्स और हमने क्या करा था, होम्स स्लैश कृष्ण, ठीक है। तो वो गलती थी हमारी, ठीक है। डेफिनेटली ऐसे लिनक्स तो हमें करना ही पड़ता परमिसिव, ठीक है। बाद में उसके बूलियन वैल्यूज देखेंगे और उसको असाइन करके हम एनफोर्सिंग में भी एक्सेस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एलएस करके देखो, आपको कंटेंट्स पूरे होम डायरेक्टरी के दिख रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। सर एक बार एक रिव्यू करनी। देखो क्या होता है, अब जैसे मैं लोकल होस्ट से अगर एक्सेस कर पाऊँ ना, तो मैं आईपी एड्रेस दे के क्लाइंट से भी एक्सेस कर पाऊंगा इसे। ये जैसे आप विंडोज शेयर क्लिक करके एक्सेस करते हो ना, ये एसएमबी क्लाइंट उसी वही काम कर रही है, ठीक है। बस ये प्रॉम्प्ट के फॉर्म में कर रही है, ठीक है। तो एसएमबी क्लाइंट से आपका सांबा सर्वर एड्रेस वो स्लैश शेयर नेम ये दे करके माइनस यू करके यूजर नेम देना, इल आस्क यू पासवर्ड, सांबा पासवर्ड, वो आप पासवर्ड दो, यू गेट ए प्रॉम्प्ट। वहाँ एलएस करोगे, शेयर का पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी एक बेसिक शेयर हमने बनाया है, विल रिपीट एवरीथिंग नाउ, ठीक है। अभी हमारे पास एमबी क्लाइंट भी है, ठीक है। तो कल जो है प्रॉपर होम डायरेक्टरी प्लस अपना सांबा शेयर नया बना करके और क्लाइंट से एक्सेस करके, ठीक है, माउंट कराने का सारा काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा मेरा टफ शेड्यूल चल रहा है यार, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रहा है, तो हालत खराब है मेरी सर। बिल्कुल जो है ना, हेलो सारा दिन बुरी हालत हो जाती है। सर। हम्म, सर थोड़ा सा मेरा था, मैं 1-2 हाँ करता हूँ सर। 1-2 में रूट यूजर लॉगिन कैसे करता हूँ, क्योंकि हो ही नहीं रहा है 1-2 देखो में रूट देखो देखो यूजर चेंज करता हूँ। अरे हाँ ऑर्डिनरी यूजर तो लॉग इन हो रहा है ना, हाँ हेलो, सर, ऑर्डिनरी तो हो रहा हो है। रहा है ना। देख हाँ सर, उस, ऑर्डिनरी। हाँ सर। उसको कमांड दे सूडो माइनस आई, जो मैं लिख रहा हूँ देख ले, हाँ सर। हाँ सर। वहां जाके सूडो माइनस आई करियो, वो तेरा अपना पासवर्ड मांगेगा, दे दियो, यू रूट बन जाएगा तू, ठीक है। ओके सर। कंप्लीट रूट बन जाएगा, ठीक है। और बता, ओके ओके। बस यही था कि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी में परमिशन डिनाई आ रहा था, देख देख मैं तुझे यही दिखा बहुत देता सारी हूँ, फाइलें। मैं तो भूल गया, मेरा उबंटू ही है बेस पे, ये ले टर्मिनल, ठीक है। यहाँ देख सूडो माइनस आई, एंटर। इसने पासवर्ड पूछा मेरे से, मेरे अकाउंट का पासवर्ड दिया, अब कौन हूं मैं, रूट है कि नहीं, रूट। हाँ सर। ठीक है, हो गया पूरा रूट, क्लियर है कि नहीं, PWD, सर क्लियर है सर। ठीक है। बस सूडो माइनस आई करना है,
क्या होता है, सूडो माइनस आई परमानेंट सूडो कर देता है इंटरेक्टिव शेल देके, यू बिकम रूट। ठीक है, कंट्रोल डी। और बताओ, और कोई डाउट हो तो? नहीं सर, ठीक है। आज ओके।